मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको हैवी साइज की कुर्ती से नॉर्मल साइज की कुर्ती बनाना बताऊंगी, यानी कि एक दूसरे के साइज की। जैसे कि कुर्ती कोई मोटी लेडीज की है, आपकी मम्मी की है, आपकी बहन की है, और आप अपने साइज की बनाना चाहते हो, तो उस कुर्ती को आप अपने साइज की कैसे बना सकते हो। तो देखिए, मैंने इस कुर्ती की बाजू हटा ली है, और ये कुर्ती है नीतू की मम्मी की, और ये मुझे नीतू की बनानी है। तो देखो इसमें किस तरह से कटिंग किया गया है। ये देखो, आर्म होल एक साइड से कितना कटिंग कर रखा है। देखो, 3.25 इंच यहां से कितना डाउन कर रखा है, और यहां से इस साइड से 2 इंच, 2.25 इंच। तो देखो, आर्म होल कटिंग में भी बहुत सारी गड़बड़ है। और ये कुर्ती का जो गला है, ये देखो ना ही गोल है और ना ही ये चौरस है। तो देखो किस तरह से बना रखा है, इसकी फिनिशिंग ही बिगाड़ रखी है बिल्कुल ही। और यहां से देखो, तो मैंने इसकी बाजू हटाई और फिर इस पे प्रेस कर लिया। अब मैंने इसको रख दिया था, तो वापस ये ऐसे हो गई है, चौनट में भर गई है। और ये देखो, एक साइड से ये इतनी टेढ़ी जा रही है, 2.5-3 इंच यहाँ से टेढ़ी जा रही है। ये देखो, यहाँ तक आ रही है ये। तो इस कुर्ते को हम आपके साइज की कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, नित्तू की जो हिप है वो है 20 इंच, और इस कुर्ती की हिप है, आपको जितनी हिप रखनी है आप पहले हिप की जगह से नापिए। देखिए, ये है 23 इंच, तो हमें बस बनानी है 20 इंच। इसके लिए पहले मैं इस पे प्रेस कर लेती हूँ। अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको हम यहाँ से डबल मोड़ के प्रेस करेंगे। देखो, मैंने इस तरह से इसको डबल करके और इस पे यहाँ पे प्रेस कर लिया है। तो अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकालेंगे। तो देखो कितनी टेढ़ी जा रही है ये कुर्ती। अब प्रेस करने के बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से बिल्कुल बराबर प्रेस किया है, और एक पल्ला देखो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और इनमें से ये बैक वाला पल्ला जो है वो कम टेढ़ा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ये आर्म होल कितने कटे हुए हैं। तो यहाँ पे ये आर्म होल की लंबाई बिल्कुल सही है, 6.25 इंच पे कटी हुई है, तो इसको हम ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। और बैक का गला भी लगभग 6 इंच के करीब है, तो यहाँ से हम इस कंधी को कम करेंगे। सबसे पहले कंधी को कम करेंगे। यहाँ से कंधी हमें इतनी ही रखनी चाहिए। ये गोलाई हमें इस तरीके से करनी है। देखो, ऐसे ऐसे ये यहाँ पे एल बनता है, तो ये गोलाई यहाँ पे रहेगी। ये फ्रंट की गोलाई है, और इसके साथ ही आपको बैक की गोलाई यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से ऐसे। ये देखो कितना गलत कटिंग, 2-2.5 इंच यहाँ पे गलत कटिंग किया गया है। तो अब यहाँ से काट देंगे इसको। देखो, फिनिशिंग हो गई ना। अब इसको फ्रंट से काटेंगे यहाँ से। अब इस कुर्ती को हम प्लेट वाली कुर्ती बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। अब इस साइड से ये फ्रंट वाला आर्म होल सही करेंगे, यहाँ से इस तरह से गोलाई करेंगे। जितनी गोलाई नीचे वाले आर्म होल की है, देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिया, और यहाँ से कटिंग कर देंगे। अगर आपकी कुर्ती का आर्म होल सही है तो आप फिटिंग का नाप ले लीजिए। फिटिंग आपको कितनी चाहिए उस हिसाब से मैं आपको फिटिंग का निशान लगाना बता देती हूँ। ये देखो, अब देखो यहाँ से करीब 1.5 इंच के ये बैक आर्म होल पीछे है, और ये 1.5 इंच फ्रंट आगे है। इसी तरीके से यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको आर्म होल कटिंग कर लेना है, और इसके बाद आपको देखना है कि आपकी कुर्ती के चाक कितने रखने हैं आपको। तो यहाँ पे मुझे चाक रखने हैं 14.5 इंच। तो यहाँ पे हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। 15 इंच पे निशान लगा लेंगे,
और यहाँ से हम हिप का निशान लगा लेंगे। हमें चाहिए 20 इंच हिप, तो यहाँ पे स्टिचिंग के लिए 20 इंच का निशान रहेगा। 1.5 या 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे। अब आपको प्लेट का देखना है कि प्लेट कितने इंच पे लगानी होती है। जैसे कि इसमें ऊपर का ये तीरा तो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम 11 इंच पे ले लेंगे। वैसे 11.5 इंच पे निशान लगाना होता है। आधा इंच यहाँ पे दब गया तो 11 इंच पे हम प्लेट का निशान लगाएंगे। और इसके आगे हम 2.5 इंच नीचे यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। अगर आपको प्लेट नहीं लगानी है तो मत लगाइए। यहाँ पे कमर का निशान रहेगा। कमर हमें कितनी रखनी है, यहाँ पे मुझे कमर रखनी है 34 इंच। 34, 17, 8.5, 8.5 इंच पे कमर का निशान रहेगा। और चेस्ट हमें रखनी है 37 इंच। 18, 9 का डबल हुआ 18, 18 का डबल 36, तो 37 हमारा 9.5 इंच पे आएगा। 9.25 इंच पे आता है, लेकिन थोड़ी सी लूजिंग के लिए 9.5 इंच पे। तो अब इस निशान को ऐसे मिलाएंगे, यानी कि यहाँ पे चेस्ट आएगी इसके सामने, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का निशान रहेगा और इस निशान को हम कमर के निशान से मिला लेंगे और यहाँ से हिप के निशान को मिला लेंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे मार्जिन कितना रखना है, तो मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिए। मैं इसमें 1.5 इंच मार्जिन रख रही हूँ। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे कट लगा लेंगे। यहाँ तक हमें सिलाई लेनी है तो 1 इंच ऊपर की साइड रहेगा कट। यहाँ पे कट लगा लिया। जब भी हम फिटिंग का निशान लगाते हैं या स्टिचिंग करते हैं तो ये कट बिल्कुल मिल जाने चाहिए, जैसे अब कटे हुए हैं। अब हम यहाँ पे घेरा देखेंगे कि घेरा कितना रखना है। यहाँ पे 20 इंच घेरा रखना है, तो हम यहाँ पे भी 1.5 या 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। यहाँ पे निशान लगा लेंगे कटिंग करने के लिए। और इसको यहाँ से काट देंगे। बहुत ही आसान है हैवी साइज की कुर्ती को नॉर्मल साइज का बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये लगा लिया निशान। अब ये वाला निशान मुझे नीचे की साइड लेना है, यानी कि अगर बैक में प्लेट डालनी हो तो आप इस तरह से निशान लगा लीजिए। अब इस प्लेट की लंबाई रहेगी, फ्रंट की रहेगी 4.5 इंच अगर लगानी है तो, और बैक की रहेगी 6.5 इंच। तो मुझे इसमें बैक प्लेट लगानी है। आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो ये निशान बिल्कुल बराबर आएंगे। अब इसमें आर्म होल वाली प्लेट लगानी हो तो इसके बिल्कुल सामने आएगी आर्म होल की साइड ये लाइन। ये देखो ऐसे ऐसे आती है जैसे प्रिंस कट ब्लाउज होता है। और यहाँ का गैप आपको रखना है 3.25 से 3.5 इंच के करीब। अब ये प्लेट बाकी की यहाँ पे बच जाती है, यहाँ पे लगानी हमें प्लेट। अब यहाँ पे लगा लेंगे कट फिटिंग के लिए। अब फिटिंग करने से पहले हमें लगानी है बाजू। फिटिंग करने से पहले हमें लगानी है बाजू। तो ये हमारे पास है बाजू। ये भी मैंने इसकी सिलाई हटा ली है और ये देखो कटिंग किया हुआ हिस्सा। जैसे कि हम बाजू को यहाँ से 3 इंच पे डाउन करते हैं, 2.25 इंच पे, 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। तो अब देखो ये कितनी डाउन है। अगर किसी को अपनी बाजू नापनी है कि कितनी डाउन की गई है तो यहाँ से नापेंगे पहले बाजू की लंबाई। देखो यहाँ से 12.5 इंच आ रही है और 12.5 इंच यहाँ पे लगाएंगे तो ये देखो 1.5 इंच डाउन की गई है बाजू।
12.5 इंच यहाँ पे आता है, यानी कि यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ से 1.5 इंच डाउन की गई है, लेकिन इसको हमें 3 इंच डाउन करना होता है। तो हम इस पे यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ से ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। और फ्रंट आर्म होल की तो बिल्कुल भी कटिंग नहीं की है, ये देखो। जैसे मैं बाजू की कटिंग करती हूँ तो वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आपको अगर बाजू की कटिंग देखनी है तो इस तरीके से आप अपनी कुर्ती की बाजू ठीक कर लीजिए। अब ये एक्स्ट्रा खराब हुआ कपड़ा इस तरह से काट देंगे। एक्स्ट्रा है तो काटना है, अगर नॉर्मल है तो आपको नहीं काटना है। देखो बाजू की शेप कितनी सुंदर आई है। थोड़ी सी और बना देंगे इसको, ये देखो। अब आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो 2 हिस्से उठा के कटिंग करना होता है। जैसे कि ये दोनों बाजू उल्टी रखी हुई है तो बीच के हिस्से को कटिंग कर लेंगे, यानी कि पहले भी इस साइड से कटिंग हुई थी तो अब भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इस हिस्से को हमने पलट दिया और ये यहाँ से सीधा कटिंग कर दिया। तो ये देखो, ये कर ली हमने बाजू की कटिंग। अब हम बाजू अटैच कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कुर्ती में आपको प्लेट लगानी है या नहीं। मुझे ये फ्रंट वाली प्लेट ये वाली लगानी है और बाकी की प्लेटें नहीं लगानी है। तो अब यहां से कपड़ा उठाएंगे ऐसे और आप प्लेट लगा लेंगे अगर आपको लगानी है तो। अगर आपको प्लेट नहीं लगानी है तो आप मत लगाइए। कभी लगानी भी पड़ जाए तो आप देख लीजिए कि आपको इस तरह से प्लेट लगानी होती है। यहाँ से इतनी दबानी होती है प्लेट को और यहाँ से इतना धागा छोड़ देना है खाली चला के मशीन को। और यहाँ से देखो कितनी तीखी करके निकाली है मैंने, इस तरह से निकालनी है। तो सेम तरीके से मैं दूसरी साइड प्लेट लगा लेती हूँ, दूसरी साइड के आर्म होल पे। देखो ये लगा लिया हमने फिटिंग का निशान। अब हम बाजू अटैच करेंगे। बाजू अटैच करने के लिए आपको देखना है कि कुर्ती हमारी उल्टी है और बाजू भी उल्टी है, तो कौन सी बाजू हमें कहाँ पे लगानी चाहिए। तो अब देखो ये बाजू हम यहाँ पे रखते हैं तो ये उल्टी साइड की हो जाती है, यानी कि इसका कट ऊपर है और इसका कट नीचे है, तो ये बाजू हमारी दूसरी साइड लगेगी। अब हम दूसरी बाजू यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे बाजू और ये कुर्ती का जो आर्म होल का कट है बिल्कुल बराबर आ रहा है। नीचे वाला एक्स्ट्रा है और ऊपर वाला कटा हुआ, तो ये बाजू इसी में अटैच होनी है। तो अब हम बाजू को अटैच कर लेते हैं। बाजू अटैच करने से पहले आपको इस तरह से बाजू रख के और कुर्ते का आर्म होल रख के ऐसे नाप लेना है कि ये इस पे कंप्लीट आ जाती है या नहीं। तो ये देखो बिल्कुल सही आ रही है। अब हम यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ से इसकी सिलाई थोड़ी सी हटा लेंगे बाजू की और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। इस तरह से आपको बाजू बिल्कुल भी नहीं खींचनी है और ये कपड़ा थोड़ा सा नॉर्मल सा खींचना है। बाजू तो बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ऐसे बस रखना है इसके ऊपर, कपड़ा खींचना नहीं है बिल्कुल भी।
यहाँ तक सिलाई लगाई, फिर आगे थोड़ा सा कपड़ा फिर से सेट कर लिया, यहाँ पे सेट करके रख दिया और सिलाई लगा दी। ठीक ऐसे ही आपको बाजू आर्म होल पे कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखो बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बच रहा है। इस तरह से आप दोनों बाजू अटैच कर लीजिए। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखो बिल्कुल सही बराबर आई है बाजू, कहीं से एक्स्ट्रा नहीं आई है। सेम तरीके से आप दूसरी बाजू अटैच कर लेंगे। ये देखो मैंने दोनों बाजू अटैच कर ली है। अब इसकी कर लेंगे फिटिंग। फिटिंग की सिलाई हम फिटिंग का निशान हमने पहले से लगा लिया है, और बाजू आपको जितनी चाहिए आप अपने हिसाब से फिटिंग कर लीजिए। तो यहाँ से आपको फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, ऊपर तक ले जाना है। देखो पहले वाली सिलाई कैसे लगी हुई है, इसको हम खींचते हैं तो यहाँ से खींचने से सिलाई टूटती है। ये देखो कितनी जगह से टूट गई। यहाँ से खिंचाव बनता है, देखो कपड़े को खींचने से इस तरह से खिंचाव बनता है। यहाँ से मशीन को पक्का करके निकालना है, नहीं तो यहाँ से सिलाई खुल जाएगी। सेम तरीके से आप दूसरी साइड की फिटिंग कर लेंगे। अब देखिए मैंने कुर्ती की फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अगर आपको यहाँ पे प्लेट लगानी है तो ये जो गोलाई की है, इस गोलाई को आपको यहाँ से सीधा लेना है। अगर प्लेट नहीं लगानी तो यहाँ से गोलाई करनी है। इस तरीके से आप अपनी कुर्ती की फिटिंग कर लीजिए। अब मोड़ने हैं इसके चाक। यहाँ से ये कपड़ा कम आ रहा है, इसको आप या तो पतली पट्टी पे मोड़ दीजिए या फिर इसमें कोई और कपड़ा अटैच करके मोड़ना पड़ेगा। तो इतनी दूर तक ये कम आ रहा है, मैं इसमें पतली पट्टी से ही मोड़ देती हूँ। तो देखो मैंने एक एक सिलाई में तो फिटिंग कर दी है, लेकिन अगर थोड़ा सा खुला टाइट हो तो यहाँ से एक पैर की फिटिंग मैं और कर देती हूँ। ऐसे कर देंगे गोलाई। अगर यहाँ से हटाना हो, टाइट हो तो हटा सकते हैं। और ये नहीं है कि ये सूट आप इस तरह से फिटिंग करते हो, किसी और का सूट ही आपको अपना बनाना है। जैसे कि लेडीज प्रेग्नेंट होती है ना, तो मोटी हो जाती है और फिर आपको वही सूट डालना होता है, आपको पसंद होता है, तो उस सूट को भी आप इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। ये देखो, अब देखो मैं आपको दोबारा से नाप के दिखा देती हूँ। ये गला तो पहले से टेढ़ा है ही है, वो तो मैंने आपको दिखाया ही था। देखो 33 इंच कमर। देखो यहाँ से छाती का नाप 37.5, यहाँ से कमर 33 और ये रही हिप 20 इंच। इस तरह से आप हैवी साइज की कुर्ती को नॉर्मल साइज की कुर्ती बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।